हेलो गाइस। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अनीरा अकेडमी। जैसा कि आप सभी को पता है कि आप सभी का जो सीटेट जनवरी का पेपर है वो करा लिया गया है, लेकिन आपकी रिवाइज्ड आंसर की कब आने वाली है, कितना आपको बोनस अंक मिलने वाला है, कितने क्वेश्चन को चैलेंज किया गया है, क्योंकि उससे भी आप सभी को फायदा होगा। रिजल्ट आपका कब आने वाला है, हर एक जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ, क्योंकि लगातार सभी छात्र परेशान हैं कि आखिर बोनस अंक कितने मिलेंगे और किन क्वेश्चनों पर चैलेंज किया गया है। और एक डाउट तो सबसे बड़ा मैंने बहुत सारे छात्रों का देखा, वो सोच रहे हैं कि क्या जिसने चैलेंज किया है उसको ही नंबर मिलेगा। तो मैं बता दूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑल ओवर इंडिया से अगर किसी ने भी चैलेंज किया है और वो चैलेंज आपका सही ठहर जाता है, तो ये नंबर ऑल ओवर इंडिया में हर एक कैंडिडेट को मिलेगा जिसने जिसने पेपर दिया है। तो ये सारी चीज़ें तो डाउट में बिल्कुल भी मत रखिए, तो ज़्यादा बेटर है। बहुत से कमेंट मैंने इसी पर देखे कि क्या सबको नंबर मिलेगा कि नहीं, तो हाँ, सबको नंबर मिलेगा। तो इस वीडियो में मैं अभी आपको बता दूंगा कि रिवाइज्ड आंसर की कब आएगी, साथ ही रिजल्ट कब आएगा और बोनस अंक कितना मिलेगा, कितने क्वेश्चन पेपर 1 पेपर 2 में चैलेंज किए गए हैं। हर एक जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली हर अपडेट मिल जाए। देखिए, सबसे पहले एक बात तो मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ एकदम, कि रिवाइज्ड आंसर की जो आपकी है वो इस बार नहीं आने वाली है। रिवाइज्ड आंसर की आपकी नहीं आएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि जो हमने क्वेश्चन पर चैलेंज वगैरह किए हैं, क्योंकि रिवाइज्ड आंसर की आती है तो क्वेश्चन पर जो चैलेंज किए होते हैं उस आंसर की में सुधार कर कर यहाँ पर हमको दिया जाता है। तो क्या अगर रिवाइज्ड आंसर की नहीं आएगी तो जो चैलेंज किया उसका कुछ बेनिफिट मिलेगा, नहीं मिलेगा? तो बिल्कुल मिलेगा। रिवाइज्ड आंसर की नहीं आएगी, लेकिन जब आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा तो रिजल्ट में ही आपके जो क्वेश्चन है उनको संशोधन कर कर जारी किया जाएगा। यानी जैसे मान लीजिए, अगर आप 3 क्वेश्चन पर चैलेंज करते हैं पेपर 2 में और वो तीनों सही होते हैं, तो रिजल्ट में आपको उनके जो नंबर हैं वो मिलेंगे। ऐसा नहीं है, रिवाइज रिजल्ट नहीं, रिवाइज अगर आंसर की नहीं आती तो आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है और नहीं आएगी इस बार। रिजल्ट आप सभी को पता है, डेट है 17 तारीख, 17 तक आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। और रही बात अब आपको कितने और किसको कितना बोनस अंक मिलेगा, साथ ही कितने पर चैलेंज हुआ है, तो मैं एक बात आपको यहाँ पर ये बता दूं कि पेपर 1 और पेपर 2 में दोनों में क्वेश्चन की संख्या है जो चैलेंज की गई है, लगभग 3 से 4 के अराउंड है। तो इसमें आपको घबराना नहीं है। हाँ, कितने नंबर तक कम है आपके तो आपका सिलेक्शन हो सकता है, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा, क्योंकि आपको पता है जब सीटेट का आप पेपर देकर आते हैं तो हर एक कैंडिडेट, आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग, वो आकर यूट्यूब पर जो जो टीचर से पढ़ता है वहाँ से अपनी आंसर की मिला लेता है। लेकिन एक हर एक अभ्यर्थी को ये बात भी पता होनी चाहिए कि जब आप कोई भी आंसर की, आप जैसे मान लीजिए सीटेट का पेपर, मैं सिर्फ सीटेट की बात करूँ, अदर एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूँ। सीटेट का अगर आप पेपर देकर आए हैं और आंसर की आपने यूट्यूब से या फिर कहीं और से मिलाई है, तो इतना मान के चलिएगा 4 से 5 नंबर का फर्क जरूर आएगा जब इनकी ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी। क्योंकि पेडागोजी में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो सीटेट के जो ऑफिशियल होते हैं उन्हीं का मानना सही रहता है। यूट्यूब पर क्या बताया जाता है वो मैटर नहीं करता। तो ये चीज़ें आप ध्यान करके, और बहुत सारे अभ्यर्थियों ने मुझे इस बार भी बताया कि लगभग 4 से 5 नंबर का फ़र्क देखने को मिला और अधिकतर मामलों में मैंने यही सुना कि उनके नंबर घटे हैं। तो ये हमेशा होता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। ये आपको बस ऐसा मैं बता दिया कि हाँ, जानकारी आपको इस बात की होनी चाहिए। रही बात कि बोनस अंक किसको मिलेगा, तो देखिए, आपने कई जगह मैंने सीरीज में जेड लिखा हुआ देखा होगा। शायद जो पुराने अभ्यर्थी हैं उनको जेड का मतलब पता होगा, और जो नए अभ्यर्थी पहली बार पेपर दिए शायद उनको ना पता हो। तो मैं बता दूं, अगर आपके आंसर की में कहीं भी जेड लिखा है, अगर मान लीजिए जैसे आंसर की मान लीजिए 22 का पहला सही है और माफ़ करिएगा और 83 का यहाँ पर पहला की जगह जेड लिख गया, तो जेड का मतलब ये है कि आपको और सभी कैंडिडेट को, ये जेड का मतलब सभी को 1 नंबर फ्री में दे दिया जाएगा। क्योंकि जेड का मतलब ये है कि आपने जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया जिसमें जेड लिखा था वो पहले से ही गलत था और आयोग ने जेड पहले से ही दे दिया, तो आपको उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ से तो आपको, ऐसे मैंने लगभग 2-3 जगह देखे हैं, तो जेड से आपको लगभग 1 नंबर का फ़ायदा हो जाएगा, ये मान के चलिए। रही बात कितने नंबर तक अगर आप हैं तो आपको यहाँ पर चांस, देखिए कौन कौन से ऐसे कैंडिडेट हैं। देखिए, आपने कहीं कहीं देखा होगा कि अगर आप 82 नंबर पर हैं तो आपके 90 पहुंच जाएंगे। तो भैया ये मैं बता दूं, ये नामुमकिन है। अगर आपके इतने हैं तो भैया मैं बता दूं पॉसिबल है। आप खुद सोचिए कि 8 नंबर बढ़ सकता है, इस इतना फर्क होगा। 8 नंबर का फर्क आपको नहीं देखने को मिलेगा। हाँ, 3 से 4 नंबर नंबर अगर आपके कम है, ये मान लीजिए 4 नंबर अगर आपके कम है, तो आपको बेनिफिट ज़रूर होगा और आप टीआरई 3 की आई थिंक तैयारी कर ही रहेंगे। बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने सीटेट इस बार दिया है और उनको ये लग रहा है आंसर के देखने के बाद कि वो पास है, तो वो टीआरई 3 की तैयारी कर ही रहे हैं। और आप सभी को पता है टीआरई 3 से रिलेटेड हर ऑथेंटिक जानकारी आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से प्रोवाइड की जाती है। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आने वाली अपडेट मिलती रहे। ओवरऑल अगर मैं कहूँ, देखिए रिजल्ट तो आपको पता है डेट 17 तक आ जाएगा, लेकिन ओवरऑल अगर
आपके लगभग 3 से 4 नंबर कम है, तो आप एक उम्मीद लगा सकते हैं कि हाँ, आप पहुँच जाएँगे अपने पासिंग स्कोर तक। बिल्कुल भी टेंशन नहीं है। हाँ, अगर मैं जैसे बताया ना 82 नंबर है, तो ये मत सोच कर चलिएगा कि आपके हो जाएँगे। कब स्थिति में होंगे, देखिए आप पास तो मान लीजिए कहीं-कहीं फिर भी हो जाएँगे। कैटेगरी वाइज़ आप सभी को पता है डिफाइन किया जाता है। जनरल है तो 90 चाहिए, और बाकी कैटेगरी वाइज़ अब जैसे मान लीजिए अब मैं बिहार की ही बात करूँ, तो जो वुमेन्स हैं उनको टीआरई में बैठने के लिए 82 नंबर ही चाहिए, तो उस स्थिति में भी आप क्वालीफाई हो सकते हैं। लेकिन अगर एक जेन्युइन मैं मानूँ कि 90 नंबर आपको लाना ही है, अगर आप चाहे जिस भी कैटेगरी के हों। वैसे तो कैटेगरी वाइज़ कम है, लेकिन आप मान के चलिए अगर आप एक आपका टारगेट जो होना चाहिए वो 90 से नीचे का बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर आपके 90 तक है तो आप तो एकदम सेफ हैं, बिल्कुल भी तैयारी जारी रखिए। चलिए मैंने आपको बता दिया लगभग 3 से 4 नंबर बढ़ेंगे। रिज़ल्ट की डेट मैंने बता दी, रिवाइज़ आंसर की आपकी आएगी नहीं, तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। जैसे ही आपकी कोई अपडेट आएगी मैं आपको तुरंत चैनल के माध्यम से सूचित करूँगा। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।